महाराष्ट्र के बाद बीजेपी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में शतरंज की वो बिसात बिछाने की तैयारी में है जो पूरे देश में विपक्ष को कहीं का नहीं छोड़ेगा। महाराष्ट्र में लगी आग की तपिश सैकड़ों किलोमीटर दूर यूपी बिहार से लेकर बंगाल कर्नाटक तक जा पहुंची। कथित विपक्षी एकता एक बैठक के बाद ही टुकड़ों में बिखर गई है। अब नेता पहले अपने घर को बचाना चाहते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी अपने कुनबे का विस्तार कर रही है। कुनबे में नए पुराने साथियों की एंट्री की तैयारी जोरों पर, लेकिन एक नाम जिसकी एंट्री अगर बीजेपी गठबंधन में होती है तो यकीन जानिए विपक्ष 2024 का चुनाव बगैर लड़े ही हार जाएगा। विपक्षी एकता वाली चिड़िया उड़ चुकी है। पहली बैठक के बाद हैरान परेशान विपक्षी दल के नेताओं का मिजाज बता रहा है कि पवार साहब जैसे चाणक्य की दुर्दशा देखने के बाद हर विपक्ष का नेता सबसे पहले अपने घर को मजबूत रखने की कवायद में लग गया है। बीजेपी 2024 के अपने गेम प्लान पर कायम है। एक तरफ विपक्ष अब दूसरी बार साथ बैठेगा या नहीं, वहीं बिहार से लेकर पंजाब और यूपी तक बीजेपी अपने कुनबे के विस्तार में लगी है। सुहलदेव समाज पार्टी के मुखिया ओपी राजभर, पंजाब में अकाली दल, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, लोजपा के चिराग पासवान, जीतन राम मांझी समेत मुकेश साहनी, उपेंद्र कुशवाहा, ये सब फिर से एनडीए का हिस्सा होने जा रहे हैं। इन सब से अलग एक नाम जो सबसे चौंकाने वाला है, साथ ही विपक्ष की ताबूत में आखिरी कील ठोक सकने की ताकत रखता है, वो नाम है बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती। मायावती अगर एनडीए का हिस्सा बनती हैं तो विपक्ष के लिए 2024 के चुनाव से पहले ही नो एंट्री का बोर्ड लग जाएगा। यूपी में दलित वोटों की संख्या 22% है तो पूरे देश में दलित वोट की संख्या 20% के आसपास है। ओम प्रकाश राजभर ने इशारों में बताया कि वो अपने साथ साथ बहन जी को भी एनडीए का हिस्सा बनवाना चाहते हैं। बहन जी देश में दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है। बहन जी चुनाव जीते या ना जीते, बसपा का वो फिक्स प्रतिशत वोट हर चुनाव में केवल बहन जी के प्रभाव पर ही पार्टी को मिल जाता है। बहन जी का प्रभाव केवल यूपी तक समझने की भूल किसी को नहीं करनी चाहिए। बहन जी का प्रभाव पूरे देश में है। ऐसे में अगर मायावती एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनती हैं तो विपक्ष के लिए यह एक बुरे सपने जैसा होगा। पीएम मोदी ने एक बार सदन में कहा था, शुरू के 4 साल केवल काम करूंगा, अंतिम साल राजनीति करूंगा। शायद ये वही राजनीति वाला दौर है। देश के मायावती सरीखे बड़े दलित चेहरे का चुनाव पूर्व बीजेपी के साथ जुड़ जाना बीजेपी के लिए एक बड़ी कामयाबी हो। ओम प्रकाश राजभर चुनाव पूर्व यूपी में योगी सरकार के मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। मायावती के एनडीए से जुड़ने से एनडीए गठबंधन यूपी में 80 की 80 सीट जीत सकता है। राजनीति में परसेप्शन का बड़ा रोल होता है। बीजेपी पर आरोप लगता रहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी अपने सहयोगियों का ख्याल नहीं रखती। ऐसे में पुराने साथियों की एनडीए में वापसी और मायावती सरीखे नए दोस्त का गठबंधन में जुड़ना बीजेपी के लिए सकारात्मक है और इसका संदेश पूरे देश में जाएगा। इस साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव के लिए भी मायावती फैक्टर निर्णायक हो सकता है। इन 3 राज्यों में बसपा के ठीक ठाक वोट हैं। राजभर ने तो यह भी बोल दिया कि अखिलेश यादव की सपा भी चुनाव पूर्व टूट का सामना कर सकती है। महाराष्ट्र वाले चाचा भतीजे बवाल के बाद से विपक्षी पार्टी के नेता अपने आसपास के नजदीकी नेताओं पर नजर बनाए हुए हैं। नीतीश कुमार अपने विधायकों और सांसदों से अकेले में मिल रहे हैं। पार्टी के अधिकारियों से भी लगातार मीटिंग चल रही है। कहां तो नीतीश कुमार विपक्षी एकता के अगुवा थे, अब उनको अपनी पार्टी में टूट का खतरा सताने लगा है। यूपी में 2014 जनरल इलेक्शन में मायावती की पार्टी को सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन पार्टी का वोट 19% से अधिक था। 2019 में भी बहन जी की पार्टी को समाजवादी पार्टी का गठजोड़ था। बसपा को 10 सीटों पर विजय भी मिली थी और बसपा का वोट शेयर 19% से अधिक था। बहन जी जीते ना जीते, उनके वोटर उनको छोड़कर कहीं नहीं जाते। मायावती का एनडीए में शामिल होना यूपी की राजनीति समेत देश की राजनीति का डेडली कॉम्बिनेशन होगा। दूसरी तरफ बीजेपी नेता अजय आलोक ने कहा है कि अगले 12-13 दिनों में नीतीश कुमार एक बार फिर से इस्तीफा दे सकते हैं। नीतीश की पार्टी टूटने के कगार पर है और पार्टी को बचाने के लिए नीतीश कुमार फिर से अंतरात्मा की आवाज सुन सकते हैं
कहां तो विपक्ष बिखरने लगा है, दूसरी तरफ पीएम मोदी का कुनबा बढ़ने लगा है। सरकार यूसीसी की तैयारी भी कर रही है और साथ साथ बाकी राज्यों में खेला भी साथ के साथ चल रहा है। विपक्ष को एक साथ कई मोर्चों पर बीजेपी की आक्रामक राजनीति से दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे में कैसे पार लगेगी विपक्ष वाली नैया।